मूवी शुरू होते ही हमें क्रैप्स यूनिवर्सिटी में एक लैब को दिखाया जाता है जहां कुछ साइंटिस्ट एक वायरस के सर्च में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वायरस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने अपने लैब में कुछ चिंपैंजी को रखा हुआ था। उन चिंपैंजी के अंदर उस वायरस को इंजेक्ट करने के बाद ये सारे के सारे चिंपैंजी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इसी दौरान एनिमल लिबरेशन के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो एनिमल राइट के लिए काम किया करती थी और ये एनिमल को आजाद कर दिया करते थे जिस पर सीक्रेट तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इस लैब में चिंपैंजी को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। उन्हें इलीगल तरीके से यहाँ पर रखा गया था और जैसे ही एनिमल लिबरेशन को वहाँ का पता चला तो वो सभी उन्हें छुड़ाने के लिए आ जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग उन्हें ढूंढने लग जाते हैं तो लैब का एक डॉक्टर उन्हें मना करता है और कहता है कि शायद आप लोगों को पता नहीं, इन चिंपैंजी के अंदर एक वायरस को इंजेक्ट किया गया है और अगर आप इनके करीब चले गए तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन ये लोग डॉक्टर की बात नहीं सुनते और तुरंत केज का दरवाजा खोल देते हैं और जैसे कि चिंपैंजी एग्रेसिव यानी गुस्से से भरे हुए थे, अचानक से वो उनमें से आई एक लड़की पर हमला कर उसे काटने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो घायल लड़की बहुत ही अजीब तरीके से खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों का रंग बदल गया था और उसे खून की उल्टियां आने लग जाती है। उसके मुंह से निकला हुआ खून उसके साथियों पर भी गिर जाता है और वो भी इसी लड़की की तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं। दरअसल ये वायरस किसी भी बॉडी में जाते ही उसे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बना देती है। ये वायरस जानवरों के मुकाबले इंसानों पर 4 गुना ज्यादा असर करती है क्योंकि जानवर और इंसान का दिमाग बिल्कुल अलग अलग होता है। वायरस के अंदर जाने के बाद इंसान पागल हो जाते हैं जिस वजह से इंसान पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लैब का डॉक्टर उस लड़की को जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले वही उसे मार देती है। यहाँ से अब ये वायरस काफी तेजी से फैलने लगा। पहले तो इसी शहर तक ही था लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। इस इंसिडेंट के 28 दिन बाद हमें जिमी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो काफी सालों से कोमा में रहने के बाद लंदन के एक हॉस्पिटल में उसका आँख खुलता है। बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली पड़ी है। हैरान परेशान जब वो बाहर आता है तो दूर दूर तक उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था और जगह जगह दीवारों पर मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे थे। वो काफी परेशान होकर एक चर्च में जाता है लेकिन चर्च के अंदर वो देखता है कि वहाँ पर कई दिनों से मरे हुए लोगों के डेड बॉडी पड़े हुए थे। अब तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि तभी उसी वक्त चर्च के फादर लड़खड़ाते हुए उसके करीब आने लगे। उनके मुंह से खून निकल रहा था। वो काफी अजीब बिहेव कर रहे थे। डर के मारे जिमी वहाँ से भागा तो आवाज की वजह से ज़ॉम्बी भी जिमी का पीछा करने लगे। जिमी डर के भागने लगा तभी उसी वक्त 2 आदमी आते हैं और ज़ॉम्बी पर आग गिरा देते हैं जिस वजह से ज़ॉम्बी जल जाते हैं और जिमी की जान बच जाती है। वो आए हुए आदमी जिमी को अपने साथ उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों खुद छिप कर रह रहे थे। लेकिन जब वो दोनों अपनी अपनी मास्क उतारते हैं तो पता चलता है कि उनमें से एक लड़का है और एक लड़की। लड़के का नाम मार्क और लड़की का नाम सलीना है। उन दोनों के पूछने पर कि वो कौन है तो जिमी बताता है कि वो साइकिल पर कुरियर डिलीवर करता था। एक दिन उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद से उसे कुछ याद नहीं है लेकिन जब उसे होश आया तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। जिमी उन दोनों से कहने लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो दोनों उसे बताते हैं कि एक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है जिसके चलते पूरा शहर तबाह हो चुका है। सब कुछ खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाई और हमारे फैमिली में से भी कोई नहीं बचा। जिमी अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता था इसीलिए अगले दिन वो लोग उसके घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने के बाद जिमी देखता है कि उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था और उनके हाथों में जिमी की एक फोटो भी थी। उस फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा था कि हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर चले गए और अब हम तुम्हारे साथ सो रहे हैं, तुम भी मत उठना। इतना पढ़ते ही वो रोने लगा और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। अब वो तीनों जिमी के घर ही रुक जाते हैं
क्योंकि वापस जाने के लिए निकलेंगे तो बहुत अंधेरा हो जाएगा और ज़ॉम्बी रात के वक्त काफी खूंखार हो जाते हैं। खैर रात में अचानक से दो ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। पता चलता है कि ये दोनों जिमी के पड़ोसी थे जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो लोग किसी तरह दोनों ज़ॉम्बी को मार देते हैं, लेकिन उसी दौरान एक ज़ॉम्बी मार्क के हाथ पर काट लेता है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ना चाहते हुए भी सेलिना मार्क को मार देती है ताकि वो उन्हें ना इन्फेक्टेड कर दे। अब सिर्फ सेलिना और जिमी ही बचे हुए थे। दोनों बाहर जाने के बाद देखते हैं कि एक बिल्डिंग के एक कमरे की लाइट ब्लिंक कर रही थी। उन्हें लगता है कि उनके अलावा भी और भी बचे हुए लोग सरवाइव कर रहे हैं। वो उस बिल्डिंग से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी कुछ ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ गए। ज़ॉम्बी उन दोनों पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी एक आदमी उन्हें बचाकर अपने घर ले आता है। उस आदमी का नाम फ्रैंक है। वो यहाँ अपनी बेटी हिना के साथ अपने घर में ही छिपकर रह रहा था। यहाँ पर फ्रैंक उन दोनों को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से एक ट्रांसमिशन रेडियो चल रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि इस वायरस का इलाज अभी भी है और लोगों की इसके जरिए मदद की जा रही है। उन लोगों ने अपना एड्रेस भी बता रखा है ताकि लोग अपनी खुद की जान बचा सके। लेकिन सेलिना को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता, लेकिन उनके पास इस बात को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसके बाद वो लोग रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए बताए गए लोकेशन पर जाते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें एक टनल मिलता है। तब जिमी कहता है कि इस टनल से जाने में खतरा है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि हम इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। इस टनल में और भी बहुत सारी गाड़ियां थी, इसीलिए फ्रैंक अपनी गाड़ी को तेजी से भगाता है कि तभी अचानक से उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब टायर बदलने के लिए जब वो सभी गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके बाद वो जल्दी से टायर चेंज करते हैं और ज़ॉम्बी के वहां पहुंचने से पहले अपनी गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाते हैं। अगले 2 दिन बाद ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर सेलिना कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए। तभी फ्रैंक देखता है कि एक कौवा सड़ी हुई डेड बॉडी को खा रहा है। तभी उस डेड बॉडी का एक बूंद खून उसके आंखों में गिर जाता है, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। उसकी बेटी हिना उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे अपने से दूर कर देता है। अब जिमी उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से आर्मी का एक सोल्जर फ्रैंक को शूट कर देता है और बाकी लोगों को अपनी वैन में बैठाकर ले जाता है। वहाँ आने के बाद तीनों मेजर हेनरी से मिलते हैं, जो उन्हें यकीन दिलाता है कि अब वो यहाँ पर सेफ हैं, क्योंकि उन्होंने ज़ॉम्बी से बचने के लिए अपनी बाउंड्री को सिक्योर कर दिया है और कोई भी ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। अगर गलती से भी कोई ज़ॉम्बी आ जाता है तो अलार्म से उन्हें पता चल जाएगा और ये ज़ॉम्बी को मारकर खत्म कर देंगे। लेकिन इनके पास भी कोई परमानेंट इलाज नहीं था। इसके बाद हेनरी जिमी को एक आर्मी ऑफिसर मिलर से मिलवाता है, जो कुछ दिन पहले ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्टेड हो गया था और उसे चेन से बांधकर रखा गया था। उस ज़ॉम्बी को पकड़कर रखने का मकसद ये था कि वो देख सके कि ज़ॉम्बी कितने दिनों तक खाए पिए बिना जिंदा रह सकते हैं। रात में सभी डिनर कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें अलार्म की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उन्हें पता चल जाता है कि इनके एरिया में ज़ॉम्बी घुस आए हैं। इसीलिए वो बाहर जाकर सारे के सारे ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। जब वो लोग अंदर आते हैं तो एक आर्मी ऑफिसर सेलिना के साथ मिसबिहेव करता है। ये देखकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लग जाता है। हेनरी उस ऑफिसर को वहाँ से जाने को कहता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने एक फेक यानी झूठा ट्रांसमिशन चलाया हुआ था ताकि उसके जरिए वो लोगों को नई जगह दे सके और लड़कियों का मिसयूज कर सके। इस बात का भनक जब जिमी को लगता है तो वो हिना और सेलिना को लेकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन मेजर हेनरी अपने आर्मी के जरिए उन्हें रोक लेता है। ज्यादा मार खाने के बाद जिमी बेहोशी की हालत में आ गया, लेकिन उसी आर्मी में एक सोल्जर फ्लेयर भी होता है जो उनकी मदद करता है। वो उन तीनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी उसे पकड़ लेती है और जिमी के साथ उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। फ्लेयर जिमी को बताता है कि हेनरी पागल हो चुका है। इस एरिया के लगभग 100 मील दूर
वायरस फैल ही नहीं सकता क्योंकि पहाड़ों और पानी को वायरस कभी भी पार नहीं कर पाएगी। लेकिन हेनरी को ये बात समझ ही नहीं आती। वो यहाँ पर अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता है। खैर इसके बाद आर्मी के लोग जिमी और क्लेयर को जंगल में लेकर आते हैं ताकि वो लोग उन्हें मारकर इधर ही फेंक दे। क्लेयर को शूट कर दिया जाता है लेकिन जिमी अपनी जान बचाकर भाग जाता है। भागते भागते जख्मी हालत में थक कर गिर जाता है। तभी वो आसमान में प्लेन को देखते हुए याद करने लगता है कि यह ठीक कह रहा था कि यहाँ से बाहर ऐसे भी लोग हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है। दूसरी तरफ हेनरी ने सलीना और हिना को अपने कब्जे में रखा हुआ था, इसीलिए जिमी उन्हें बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो कैंप के पास वाले अलार्म को बजा देता है, इसीलिए हेनरी अपने सोल्जर के साथ वहाँ ज़ॉम्बी को मारने के लिए जाता है। जिमी किसी तरह बाकी सोल्जर को मार देता है लेकिन हेनरी बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जिमी बेस कैंप में जाकर मिलर को खोल देता है। मिलर वही सोल्जर है जो इन्फेक्टेड हो चुका था और आजाद होने के बाद वो बाकी ऑफिसर को भी इन्फेक्टेड कर देता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं जिस वजह से सलीना और हिना भी भागने लगती हैं। लेकिन एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों को पकड़ लेता है लेकिन जिमी वहाँ पर आकर उसे मार देता है। सलीना को लगता है कि शायद जिमी भी इन्फेक्टेड हो चुका है लेकिन बहुत जल्दी उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन हिना अचानक पीछे से जिमी के सर पर बोतल से हमला करती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि वो उसे काटने वाला है। खैर इसके बाद ये तीनों वहाँ से भागने के लिए जल्दी से एक गाड़ी में बैठने जाते हैं लेकिन दरवाजा खोलने पर वो देखते हैं कि हेनरी पहले से ही गाड़ी में बैठा हुआ है। हेनरी जिमी को शूट कर देता है ये कहते हुए कि तुमने मेरे सारे ऑफिसर को मार दिया। लेकिन गोली लगने के बावजूद भी जिमी नहीं मरता। हिना यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हुए गाड़ी को बैकवर्ड लेकर जाती है। पीछे से वही आर्मी ऑफिसर जॉम्बी मिलर आ रहा होता है। अचानक से वो गाड़ी का शीशा तोड़कर हेनरी को गाड़ी से खींचकर ले जाता है और वो हेनरी को काफी बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। जिमी गोली लगने की वजह से बेहोश हो चुका था, इसीलिए सलीना उसे एक इंजेक्शन देती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कॉटेज में पाता है। उसके साथ सलीना और हिना भी थी कि तभी बाहर से एक प्लेन की आवाज आती है और वो खुशी से बाहर भागते हैं। इसके बाद वो एक सफेद कपड़े से बताने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर मौजूद है। अब उन्हें रेस्क्यू करते हुए बचा लिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।